अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसले और अहम सवाल के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसका जवाब अहादीस की रोशनी में आपको दूंगी। नाज़रीन, अक्सर औरतों का ये सवाल रहता है और अक्सर औरतों के साथ ये मसला आता है। वो मसला है कि हैज़ से पाकी के बाद औरतों को अक्सर खून के धब्बे आ जाते हैं, उनके कपड़ों पे हल्के पीले रंग के निशान आ जाते हैं या कुछ इस तरह का पीला पानी सा निकल आता है जो कि हैज़ से पाकी के बाद आता है। औरतों का सवाल ये होता है कि जब हैज़ से पाकी के बाद हम गुस्ल कर लेते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद उनको दोबारा से धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस मसले में उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको अपनी इबादत को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या दोबारा से गुस्ल करना चाहिए? तो इस मसले में उनका क्या हल है? तो आज इसी मसले का हल और जवाब मैं आपको दूंगी। अहादीस की रोशनी में मैं आपको वाज़ेह तौर पे समझाऊंगी, तो वीडियो को मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम आने वाले व्यूवर्स से दरख्वास्त करूँगी कि अगर वो हमारे चैनल पर न्यू है या अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी तमाम मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा ताल्लुक़ यूँ ही बरकरार रहे। तो चलिए मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ कि हैज़ से पाकी के बाद अगर औरतों को खून के धब्बे दोबारा से पड़ जाए तो उस मसले में क्या करना चाहिए। अक्सर उलमा कराम से सुना गया है कि इस सूरत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक बार हैज़ से पाक होने के बाद गुस्ल कर लिया तो उसके बाद अगर इस किस्म का पीला पानी या धब्बे आपको पड़ भी जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी इबादत को जारी रख सकते हैं, आप रोज़ा भी रख सकते हैं, नमाज रोज़ा कर सकते हैं। मज़ीद अहादीस की रोशनी में आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। सही बुखारी की हदीस नंबर 326 है। रिवायत है कि उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हम तोहर के बाद जर्द और मटियाले रंग के पानी को कुछ भी शुमार नहीं करते थे। उसका मफहूम कुछ इस तरीके से है कि हैज़ के बाद पाक होने के बाद अगर कोई जर्द या मटियाले रंग का पानी या कोई धब्बा आपको पड़ भी जाता है तो उसको कुछ भी शुमार नहीं करते थे, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी इबादत और रोज़ा नमाज को कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा से नए सिरे से गुस्ल करना है। वैसे गुस्ल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धब्बा पड़ गया तो उसके बाद आप बग़ैर गुस्ल किए नमाज या इबादत नहीं कर सकते। इस तरीके से हैज़ से पाकी के बाद अगर खून के धब्बे पड़ जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस इंफॉर्मेशन को सदका जारिया समझ कर दूसरों तक पहुँचाएँ और शेयर करें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।